अपनी गाड़ी में बैठा बैठा के जिन्हें ले गया हूँ, उन्हें वैक्सीनेशन लेने के लिए मैंने किया है। के बीच में मेरे रायपुर विधायक जी माननीय उमेश शर्मा काऊ जी, उनके अथक प्रयासों से मेरे यहाँ 2 ट्यूबवेल लगभग क्या दोनों के टेंडर हो चुके हैं, काम स्टार्ट है। नमस्कार, मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। कोरोना काल में कई पार्षद और कई जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे, कुछ नहीं भी रहे। हम इसी चीज़ को लेकर आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 59 में। हमारे साथ मौजूद हैं जी संजीत बंसल जी। आइए जानते हैं कि इस कोरोना काल में उन्होंने क्या अपने क्षेत्र में किया और अभी तक वैक्सीन की क्या स्थिति है यहाँ पर। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे देहरादून वासियों को, मेरे वार्ड वासियों को, उत्तराखंड वासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से निवेदन करूँगा कि अभी कोरोना घटा है, कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है। देख रहे होंगे बहुत से स्टेट में कोरोना बढ़ता भी जा रहा है और सभी से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार की स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करें। सर ये अभी आपने देखा पिछला जो कोरोना अभी जो सेकेंड वेव था कितना खतरनाक था। जी। थर्ड वेव भी आपकी कल की रिपोर्ट बताए तो काफ़ी लोग यहाँ पे मरीज मिले हैं भी, कुछ लोग मरे भी हैं, राहत भी हुई है। जी। अभी थर्ड वेव की अगर हम बात करें तो कुछ आपकी तरफ से कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? थर्ड वेव में सर देखिए, थर्ड वेव के लिए हम तो यही कहते हैं कि जितना हद तक हो जाए वैक्सीनेशन हो जाए। वैक्सीनेशन की बात बताऊं कि जब सरकार की तरफ से माननीय विधायक जी का भी आशीर्वाद मिला, मेयर साहब का भी आशीर्वाद मिला, इसमें अप्रैल में बहुत हद तक की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कैंप लगा होगा तो मैं समझता हूं कि मेरे वार्ड में, क्योंकि 1 अप्रैल से 28-27 अप्रैल तक लगातार 45+ वालों के लिए वैक्सीनेशन था, उसमें वैक्सीन ली। उस टाइम पर लोगों में थोड़ी सी जागरूकता कम रही, या मैं कह दूं कि अपोजिशन ने ऐसा भ्रम फैला के रखा कि वैक्सीनेशन लोग उतने हद तक नहीं है। लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। मोस्टली लोगों को हमारे यहाँ 45+ वालों को वैक्सीन लग चुकी है। सेकंड डोज उनका जो लगती जा रही है, अब वो 84 डेज की जो गाइडलाइन थी। कितने कैंप पे लग चुकी है वैक्सीनेशन की? और लगभग मेरे यहाँ मैं अगर कहूँ तो भाई साहब मैं तो 50 से भी ज़्यादा की बात करूँगा, सैकड़ों की बात हो, 70-80 की बात होगी, क्योंकि अप्रैल का महीना तो पूरा कैंप रहा, उसके बाद मई में भी रही, फिर जून से हमारी सेकंड डोज स्टार्ट हो गई थी और 20 जून को एक मैं उनका बहुत आभार करता हूँ। ये शाक्य हमारे जो गुरुजी हैं, शाक्य वाले धर्म गुरुजी बौद्धिक वाले, उनके द्वारा मुझे 250 वैक्सीन खरीद के सेनर्जी हॉस्पिटल से लेके तो ये हमारे तिप्ती वेलफेयर सर उनके स्टाफ ने उनके वहाँ पे लगवाई थी। तो उसमें 250 लोगों के लिए हमने प्रयास किया था कि 250 लोग उसमें वैक्सीन लें। तो 250 लोगों को वहाँ वैक्सीन लगाई भी गई थी मुफ्त में, जो कि उन्होंने परचेस की थी। उसके बाद 21 को और 22 को हमारी सरकार के द्वारा भी जो हमें डोज मिले थे 200, 250 के आसपास, वो भी लगे थे। बहुत से को हमने ये प्रयास किया कि बाहर लगवा दें। मैं इस बात का प्रमाण दे सकता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में बैठा बैठा के जिन्हें ले गया हूँ, उन्हें वैक्सीनेशन लेने के लिए मैंने किया है। सेकेंड डोज में कल भी सेकेंड डोज आई थी। थोड़ा सा पीछे की आबादी 135 करोड़ है देश की, एकदम से सब कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने घर की अगर बात करूँ तो मैं अपना घर ही पूरा नहीं संभाल पाता, एक दिन से टाइम लगता है। तो वैक्सीनेशन जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध हो जा रही है, सरकार दिए जा रही है, बहुत कुछ कर रही है, ऐसा नहीं है। अब जैसे पेड वालों के बहुत होता है कि भाई किसी के पास है पेड कर सकता है तो वो पेड में लगा रहे हैं, और हमारे वार्ड में भी ऐसे रहा होगा। तो सर अगर इसमें मैं आपके काम की बात करूँ, पिछले 1.5 साल से लगभग कोरोना ही चल रहा है, बीच में भले ही थोड़ा बहुत हो जाए। देखिए भाई साहब तो ये बात अभी पिछले साल अब क्या काम में कोई प्रभावित हुई है? देखिए कोरोना काल की वजह से काम प्रभावित हुआ था। नगर निगम को जो टैक्स का आता था, जो एडवर्टाइज से पैसा आता था, उस पर बिल्कुल ही लगाम लग गई है। इसलिए अभी नगर निगम ने, आपने देखा होगा कि गाइडलाइन में तेजी भी नहीं कर रहा है कि आप टैक्स जल्दी चुकाइए, क्योंकि वो भी समझते हैं, हर आदमी समझता है। देखिए जनप्रतिनिधि है, इंसान तो हम भी हैं, तो हमें पता है कि हर आदमी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है। टैक्स की स्थिति की वजह से थोड़ा डिले हुआ था। लेकिन अब जैसे हमारी बोर्ड मीटिंग हुई, आपने परसों देखा, उसमें 20 लाख रुपए पार्षदों को फिर दे रहे हैं और 20 लाख रुपए मेयर साहब अपने उससे दे रहे हैं। जैसे इसी के बीच में मेरे रायपुर विधायक जी माननीय उमेश शर्मा काऊ जी, उनके अथक प्रयासों से मेरे यहाँ 2 ट्यूबवेल लगभग क्या दोनों के टेंडर हो चुके हैं, काम स्टार्ट है। एक ट्यूबवेल खुद चुका है, एक ट्यूबवेल की 400-425 के आसपास डेप्थ हो चुकी है खुदाई होते हुए। 2 टैंकों की अगले हफ्ते से 5-5 लीटर के भूमि पूजन, 5 लाख लीटर के टैंकों की भूमि पूजन है। वो लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर हो जाएगी। और कल जैसे हरेला था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे हमारे हेलीपैड पे आए थे, तो मेरे माननीय विधायक जी ने भी आना था। फोटो इसलिए पोस्ट नहीं कर पाई, हमें भी दुख है, हमारे पिता समान है, जो आदर्श है हमारे लिए,
हमारे अब कल जैसे हमारा हरेला पर्व मनाया जाएगा, तो उसमें माननीय मेयर साहब आएंगे। 2-3 दिन में रेस्ट के बाद हमारे विधायक जी को आप वैसे भी जानते होंगे, वो रेस्ट नहीं करते हैं, दिन भर तत्परता से लगे रहते हैं। शायद उनका स्वास्थ्य भी इसी वजह से खराब हो। वो भी 2 से 4 दिन बाद माननीय विधायक जी और हमारे युवा मंडल के जो महानगर अध्यक्ष हैं अंशुल चावला जी, उन्होंने भी 2-4 दिन बाद का आने का प्रोग्राम है, 24 तक आ जाएंगे। हरेला पर्व में सर कितने का आप बोल रहे हैं कि जैसे हमारे कई प्रोग्राम में कई जगह पौधारोपण होगा, जी, तो कितने टारगेट कर भाई साहब अगर देखा जाए तो मैं अपने पर्टिकुलर वे से बताता हूँ कि मेरे स्वच्छता कर्मी मेरे जो नगर निगम के हैं उनके उससे मैंने ये जो हमारे यहाँ पिलखन का पेड़ बोलते हैं, वो बड़ा ईजी आराम से हो जाता है, उसका पेड़ लगाया जाता है, फांगे गट के कलम हो गए, वो भी मैंने मेरे ख्याल से 30-40 बार अलग से लगा दिए। एक पार्क बनाया हुआ है, पार्क में गड्ढा खुदाई हो गई थी, कल हमारे निगम से हमारे पेड़ आ चुके हैं, वो लगेंगे। और लगभग मैं अपने स्तर की बात मानता हूँ कि 200-300 पेड़ के आसपास का टारगेट रखा है, क्योंकि देखिए पेड़ अगर हमारे ऊपर से निर्देश होंगे कि हमें ज़्यादा लगाना तो लगाएंगे तो ही है, पर मैं समझता हूँ कि जितने लगे वो बढ़ जाएँ। पिछले साल जो पेड़ लगाते काफ़ी हद तक उसमें जो पेड़ थे वो हरे हो चुके हैं। दूसरा मैंने तो अपने घर के पीछे ही लगभग 20-25 पेड़ लिए। हमारे सामने एक चीज़ आती है कि ठीक है हम पेड़ तो लगा रहे, पौधारोपण भी किया जा रहा है, मगर हम उसके बचाव के लिए क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए भाई साहब, बचाव की बात है तो एक जनप्रतिनिधि है, कोई एक आदमी नहीं कर सकता। नहीं, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। इसमें जन भागीदारी बहुत जरूरी है। जाल सी लगी होती है, एमडीडी द्वारा जो जाल आते हैं उसमें बहुत, मतलब मैं आपको बताऊं भाई साहब, अगर पूरे जाल नहीं है तो हम तो एक और चीज़ करते हैं कि बांस की फटिया बनवाई, उनसे झाल जुएं बनवा दिए। बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिन्हें जानवर नहीं खाते हैं। पिलखन के पेड़ की जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 हमारे नगर निगम में प्रांगण में जिसमें छाया रहती है, तहसील में है, कोर्ट में है, उस पर 5 या 6 फीट का एक अगर पेड़ लगा दिया जाए तो उसे जानवर से भी खाने से बचाया जा सकता है और वो बहुत जल्दी बड़ा होता है। सरकारी ज़मीनें जो नदी नाले के आसपास खाली है कि कल को पेड़ लग जाए वो कब्जे से भी मुक्त हों, ताकि उसमें कोई कब्जों का भी डर ना रहे। और पर्यावरण बचाना तो हमारी वो है, आपने देखा होगा इस बार ऑक्सीजन के लेके आ रहा। तो हमारे टाइम विटनेस के माध्यम से आप प्रदेशवासियों के या क्षेत्रवासियों को कुछ मैं पहली बात और थोड़ा सा छूट गया था, जैसे हमारे माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से अभी 5-6 किलोमीटर के आसपास सड़कों की स्वीकृति गई भी है, और ये काला गाँव किरसाली, ये फेज़ 6 गैलगोदाम वाले जो रोडें थी ये कंप्लीट हो चुकी हैं, एक डांडा खुदाने वाले में हुई है। और मेयर साहब से पिछले साल आपने देखा ही था, मतलब मोस्टली लोग जानते हैं कि कितने उद्घाटन हुए थे। थोड़ा सा कोरोना काल की पिछले साल 8 मार्च को मैंने उद्घाटन कराए थे। कोरोना काल की वजह से देखो हर आदमी प्रभावित हुआ है, तो इसमें हम तो ये समझते हैं कि पहले हमें अपना जनमानस को बचाना है। और मेरा आप सभी के माध्यम से आप भाइयों का भी, मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कोरोना काल में भी जिस तरह से आप लोगों ने अपने आप को भी हाशिए पे रख के, अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे लेके काम आपने न्यूज़ को उजागर किया है। 50 जगह कोविड रूम में आप लोग गए हैं, वो भी वो बात है। आप बेशक बधाई के पात्र हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। और मेरा क्षेत्र प्रदेश देशवासियों से एक निवेदन है कि भारत सरकार और हमारे स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करें, जितना हद तक हो सके वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन में थोड़ी सी अगर डिले हो रही तो आप वहाँ भीड़ ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, लगेगी सबके लगेगी। और हम अगर हम अभी स्थिर रहेंगे, अब आप हमारा लॉकडाउन पूरा तो हम घूमने निकल गए हैं, ऐसा ना करें। बच्चे ले लेके छोटे छोटे लोग आप पर्यटन स्थलों में जा रहे हैं, आपने देखा होगा मसूरी में 10 किलोमीटर जाम है। तो थोड़ा सा यहाँ हमारी भी जनभागीदारी बहुत जरूरी है कि हम समझें कि हमें जब अति आवश्यक हो तभी हम घर से बाहर निकलें। देखिए इतनी बड़ी बात है, सरकार ने इतना बड़ा लॉकडाउन लगा के अपनी आर्थिक स्थिति पे भी बोझ ले लिया, स्कूल बंद है, हमारी हर चीज़, हमारी ज़मीनी बुनियाद क्या है, एजुकेशन। कितनी बड़ी चीज़ वे होगी ये, जो स्कूल 1.5-2 साल से बंद है, अभी भी हम इतनी इस स्थिति में लग नहीं रहा है कि स्कूल अभी खुल पाएंगे। तो उसके साथ साथ मैं सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को भी हरेला पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। आप पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।